नाम आचार्य जी। मैं 24 साल का हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है, हमारे जीवन में उदासी क्यों बनी रहती है। मैं बहुत बार जब अपने आप को देखता हूँ तो किसी न किसी विचारों में बहुत बार लिप्त रहता हूँ और खुद को पाता हूँ कि उदास ही हूँ। वो जो सोच रहा हूँ उसमें भी कई बार शुभ विचार भी कर रहा हूँ, उसमें भी विचार करते हुए भी उदासी रहती है। वीडियो वगैरह भी देख रहा हूँ आपकी, या किताब पढ़ रहा हूँ तो उसको भी पढ़ते वक्त जब खुद पर ख्याल आता है, जैसे इस वक्त जो मैं हूँ अभी मैं नर्वस महसूस कर रहा हूँ, तो उस वक्त मुझे पता चलता है कि मैं उदास हूँ। ये उदासी बनी रहती है जीवन में। कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, जब जब ख्याल आता है खुद को देखने का, देखता हूँ, समझता हूँ। जैसे इस वक्त मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं घबरा रहा हूँ, उसी तरह से जब मैं कभी जब जब मेरा ख्याल, इस वक्त मैं बैठ के उस वक्त लिख रहा था या कुछ चीज़ हम पढ़ रहे थे, उस वक्त बार बार मेरे ऊपर ख्याल जो आ रहा था वो ये आ रहा था कि उदासी है, जीवन में उदासी रहती है। क्या ये मेरा अभ्यास है? ये तुम्हारी हस्ती है। आदमी क्यों अनिवार्य रूप से सुख की तलाश में रहता है? कोई देश हो, कोई काल हो, कोई उम्र हो, कोई लिंग हो, कोई अवस्था हो, हर व्यक्ति को खुशी क्यों चाहिए दुनिया में? जिसको देखो वही क्या चाहता है? खुशी चाहता है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि हर आदमी की हस्ती मूल रूप से उदास है। उदास न हो तुम तो खुशी क्यों मांगोगे? और पूरी दुनिया खुशी के लिए मर रही है। खुशी की कोशिश करते करते मर ही जाती है। तो तुम अगर उदास हो तो इसमें कोई अपराध नहीं है तुम्हारा, इसमें कोई विशिष्टता नहीं है तुम्हारी। ये तो बात तुम्हारी हस्ती की है। शरीर लेकर पैदा हुए हो, जीव हो, तो उदास ही पैदा हुए हो, उदासी ही जन्म लेती है। और सौभाग्य होता है उनका जो अपनी उदासी से आंखें चार कर पाते हैं। सौभाग्य होता है उनका जो अपनी उदासी के सम्मुख खड़े हो पाते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग तो इतना डर जाते हैं अपनी ही उदासी से कि उसकी ओर पीठ कर लेते हैं। उदासी उधर खड़ी है, उदासी से डर जाओगे, उदासी की ओर पीठ कर लोगे तो मुंह उदासी से विपरीत दिशा में कर लोगे ना। और उदासी का विपरीत क्या खड़ा हुआ है? सुख। अब समझ में आया ज्यादातर लोग सुख की ओर क्यों देख रहे होते हैं? ताकि उन्हें उदासी का सामना न करना पड़े। उदासी का सामना तो करना पड़ेगा। जब आप सुख की ओर देख रहे होते हो, उस वक्त से ज्यादा किसी वक्त आपको नहीं पता होता कि आप उदास हो। पानी की ओर जब हाथ बढ़ा रहे हो, उस वक्त से ज्यादा किसी वक्त पता है आपको कि आप प्यासे हो? जो आदमी भाग रहा है पानी की ओर, उससे ज्यादा कौन जानता है कि वो प्यास से कितना बेहाल है? अब क्या करना है? एक तो यही विकल्प है जिसकी अभी बात हो रही है कि उदास पैदा हुए हो, जीवन भर खुशी की ओर भागने में समय लगा दो, जीवन कट जाएगा, मर जाओगे एक दिन, खेल खत्म। और खुद को ये सांत्वना भी रहेगी कि हमने जीवन किसी उपयोगी काम में लगाया। कोई पूछेगा जीवन भर क्या किया, तो कहोगे सुख की खोज। तुम्हारे हर काम का सार क्या था?
हम सुख तलाश रहे थे। और तुम्हारी जगह तुम्हारी बात बिल्कुल सही होगी, क्योंकि जो आदमी दुखी है वो सुख नहीं तलाशेगा तो क्या करेगा? तुम कहोगे देखो मैंने वैध काम ही किया है, कोई गलत काम तो करा नहीं। एक तरीका ये है जीने का। दूसरा एक और तरीका भी होता है। दूसरा तरीका होता है कि उदासी इतना परेशान करती है और देखते हो कि वो उदासी टलती तो है नहीं, चाहे सुख की ओर मुंह करो, चाहे कुछ करो, दाएं करो मुंह, बाएं करो मुंह, आसमान पे चढ़ जाओ, धरती में समा जाओ, उदासी तो साथ साथ ही चल रही है। इस बात को एक बार देख लो अगर, तो उसके बाद समझ जाते हो कि भाई ये बला टलने की नहीं। पहली कोशिश ठीक है, भागने की कर ली, लगा कि उदासी कोई बाहर की चीज है, इससे दूर भागा जा सकता है, तो ठीक ही किया, उससे भागने की कोशिश करके देख लिया। भागने की कोशिश करोगे 2 4 10 बार तो खुद ही समझ जाओगे कि ये बला टलने की नहीं। जिधर जाओ सामने खड़ी है क्योंकि भीतर पड़ी है। आंखों के आगे दिखाई देगी क्योंकि आंखों के पीछे बैठी है। तब आदमी कहता है कुछ और इलाज करना पड़ेगा, इसका इलाज भागम भागी तो है ही नहीं। क्या इलाज है? नहीं कहता है जिस चीज से भाग नहीं सकते उससे फिर सीधे लड़ी जाओ, और क्या करोगे? विकल्प क्या है? बात समझ रहे हो? दुश्मनों के घेरे में फंस जाओ, दुश्मनों का एक घेरा है, बीच में तुम फंस गए हो। इधर को भागते हो तो वहां एक खड़ा है, देखा वहां खड़ा है तो तुम उससे विपरीत भागे, विपरीत भागे तो वहां भी खड़ा था, उससे और हट के भागी जिधर हो गए वहां भी खड़ा था। तुम जिधर को भी भाग रहे हो बच बच के वहां ही पा रहे हो दुश्मन खड़ा है। तो क्या करोगे? ऐसे 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 भागते रहोगे उसी घेरे के अंदर, या कुछ और करोगे? क्या करोगे बोलो? भीड़ ही जाओ। अब अगर भाग सकते तो भाग लिए होते भाई, भागना ही सही रहता। पहली कोशिश तो यही करी कि भाग लें, बच लें। लेकिन अब दिख रहा है कि मुठभेड़ के अलावा कोई चारा नहीं है, नहीं है ना, तो भिड़ क्यों नहीं जाते हो? इससे उदासी से भिड़ना पड़ेगा। भागना और भिड़ना, जीने के सिर्फ यही 2 तरीके होते हैं, किसी एक तरीके को तो चुनना पड़ता है। अगर पहली वृत्ति भागने की होती है तो तुम्हें दोष नहीं दिया जा सकता, अच्छी बात है। लेकिन भागे ही जाओ, भागे ही जाओ, पर्याप्त अनुभव ले लेने के बाद भी भागे ही जाओ, तो ये फिर पागलपन है। भिड़ जाओ। शायद खुशी का रास्ता उदासी के विपरीत नहीं है, उदासी के भीतर से है। उदासी के विपरीत जाकर के जो खुशी मिलती है वो भ्रम है, झूठ है, छलावा, धोखा है। और उदासी का सीना चीर के जो खुशी मिलती है वो असली चीज है, वो चीज खरी है, उसी को अध्यात्म कहते हैं। और वो खुशी उस भ्रामक खुशी से इतनी अलग है कि उस खुशी के लिए फिर नाम ही दूसरा दे दिया गया, उसको आनंद कहते हैं। खुशी हल्की सस्ती चीज होती है, आनंद खून बहा के मिलता है। साधारण खुशी कुछ पा के मिलती है, आनंद चोट खा करके, घाव खा करके, कभी कभी सर कटा करके मिलता है। इसीलिए लोग पहली कोशिश तो यही करते हैं कि सस्ती खुशी मिल जाए, काम चला लें उसी से। और मैंने कहा पहली कोशिश अगर ऐसी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर 1000वीं कोशिश भी वही है तो बेकार, घटिया है जीवन।
अपनी उदासी के साथ सहज होना सीखो। तुम उससे जितना भागते हो वो तुम्हें उतना पकड़ती है। सहज उदासीन रहना सीखो। जिन्हें आनंद चाहिए हो वो उदासी को गले लगा ले। तुम उससे दूर भागते हो, उसकी ताकत बढ़ती है, तुम उसे गले लगा लो, वो पिघलने लगती है। जो सौंदर्य उदासी में है वो उथली छिछली खुशी में कहाँ। जो मूल्य, जो कीमत उदासी की गहराइयों में है वो किसी भी खुशी में कहाँ। खुशी की समस्या ही यही है कि उसमें गहराई नहीं होती। उदासी में तुम्हें गहराई तो मिली, कुछ भी हुआ गहराई तो मिली। गहराई जिस कीमत मिले सस्ती है। गहरी खुशी देखिए कभी, उल्टा होता है। गहरे से गहरा आदमी जब खुश होता है तो छिछोरा हो जाता है। तुम किसी आदमी को अगर जानते हो जो वैसे गुरु गंभीर रहता हो, उसके व्यक्तित्व में, मन में तुम्हें थोड़ी गहराई दिखाई देती हो, उस व्यक्ति को देख लेना जब वो बहुत खुश हो। सारी गहराई गायब मालूम पड़ेगी। उस व्यक्ति को तुम जो सम्मान देते थे वो छूमंतर हो जाएगा। आमतौर पर अगर तुम किसी को सम्मान देते हो तो कोशिश करना कि तुम उस आदमी को उसकी खुशी के पलों में न देखो। सब सम्मान भाप हो जाएगा। खुशी चीज ही ऐसी है, गहरे से गहरे आदमी को भी छिछोरा बना देती है। और उदासी चीज ऐसी है कि छिछोरे से छिछोरे आदमी में भी गहराई ला देती है। गहराई अगर उदासी की कीमत पर मिल रही है तो सस्ती है, ले लो। हरी बात समझ। हंसी भी नूरानी तब होती है जब उसके पीछे दर्द हो। दर्द नहीं है और खिलखिला रहे हो तो पिलपिला से रहे हो। हरी बात समझ में। सुख के रास्ते कोई आनंद तक नहीं पहुंचा। आनंद तक जो भी पहुंचे हैं वो दुख में प्रवेश करके, दुख का अनुसंधान करके ही पहुंचे हैं। और तुम दुख में प्रवेश कैसे करोगे अगर तुम्हें उदासी से ही घबराहट होती है? हरी बात समझ में। दुख तो अपना साथी है। अभी ये समझ में आ रहा है, धन्यवाद इसके लिए। लेकिन ओशो जी की भी स्पीच इस पे सुनी है और किसी व्यक्ति से मैंने इस पे बात भी करी थी जब मैं काफ़ी मतलब इन चीज़ों को नोटिस कर रहा था अपने जीवन में। और मैंने स्पीच भी सुनी थी तो उसमें ओशो जी कहते हैं कि उसके दरबार पे आप नाचते हुए आनंदित पहुँचे, उदास ना पहुँचे। क्योंकि आनंदित हो तो किसी के दरबार पे पहुंचना ही क्यों है? आनंदित हो तो जहां हो वहीं रहो ना। जो आनंदित है उसे अब और कुछ चाहिए क्यों? आनंद तो उच्चतम बात है।
तो अगर कहोगे कि परमात्मा के द्वार पर नाचते हुए और आनंद विभोर होकर पहुंचना है, तो मैं कहूँगा जब आनंद विभोर ही हो तो परमात्मा को काहे कष्ट दे रहे हो, उसका दरवाजा काहे गिराए रहे हो कि वहां जाकर के नाच रहे हो और तकलीफ दे दी परमात्मा को। कुछ बातें नाचने वालों को आकर्षित करने के लिए कही जाती हैं। दुनिया में नचइयों का ही बहुमत हुआ जा रहा है, तो अगर कोई हितैषी तुम्हारा तुम्हें आकर्षित करना चाहे तो उस बेचारे को ही बोलना पड़ता है कि आओ आओ मेरे यहाँ भी नाचने का इंतज़ाम है। वो ये सब कुछ ना बोलते तो इतनी बड़ी भीड़ जुड़ती क्या उनके यहाँ। पर ये मत समझ लेना कि ये उनका उच्चतम संदेश है, ये संदेश वगैरह नहीं है, इसको एक तरह का विज्ञापन मानो। संसारी में और गुरु में ये एक भेद होता है, इसको समझना। जो संसार में विक्रेता होता है ना, माल बेचने वाला दुकानदार, वो बहुत ऊंचा विज्ञापन देता है और विज्ञापन से आकर्षित होकर जब तुम पहुंच जाते हो तो चीज देता है छिछोरी। गुरु को कई बार उल्टा करना पड़ता है, वो विज्ञापन देता है छिछोरा ताकि सब छिछोरे आ जाएं, और जब वो आ जाते हैं तो चीज देता है बहुत ऊंची। फिर कई बार लोग शिकायत भी करते हैं, कहते हैं नहीं वो नाचने गाने और वो सब जो था कि परमात्मा के द्वार तक तो सब, उसका क्या हुआ, वो सब कहीं नहीं। हाँ, बहुत ऐसे होते हैं जो विज्ञापन देख कर आते हैं और वो विज्ञापन में ही चिपक कर रह जाते हैं। वो सोचते हैं यही तो संदेश है, आखिरी यही तो सीख है। और फिर गुरु अगर पार्थिव रूप से अब मौजूद ना हो तो ये भी प्रचारित कर देते हैं कि यही तो आखिरी सीख थी कि नाचो नाचो। नाचने गाने का ही कार्यक्रम चला जा रहा है, चला जा रहा है। यहां आते हैं लोग, कहते हैं वो शिविर करा था, यहां नाचना कब होगा। खासतौर पे आजकल ओशो के नाम पर जो शिविर वगैरह चल रहे हैं, वहां से भी कुछ लोग भटक के यहां आ जाते हैं। उन बेचारों की बड़ी दुर्दशा होती है। कहते 3 घंटे बीत गए, अभी तक नचाया नहीं, नाचने वाला कब होगा। ढोल बजाइए, कहिए झूमो, यही तो अध्यात्म है। अभी पिछले शिविर में एक देवी जी आई थी, 3 दिन के शिविर में पहले दिन के बाद भाग गई। बोली तो बैठाते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। हम तो सोच के आए थे कुछ मनोरंजन होगा, ढोल बजेगा। बाल खोल के लिफाफा पहन के डोलेंगे, वो सब तो करने को ही नहीं मिल रहा। ये दुनिया ऐसी है, क्या करोगे। मेरे ख्याल से रूमी का या हाफिज का है कि एक ज्ञानी आदमी था, तो वो चला कि दुनिया
से कुछ बात करेंगे, और ज्ञानी आदमी दुनिया से बात करता है तो उसमें उपदेश आ ही जाता है। तो खड़ा हुआ करे, बात करे, कोई उसकी बात ही ना सुने। तो ऐसा उसने जब 2-4 बार अनुभव करा तो फिर उसने 2-4 नाचने वाली लड़कियां रख ली। तो अब वो जाया करे और पहले नृत्य का आयोजन किया करे, तो बड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाए, और जब भीड़ इकट्ठा हो जाए तो थोड़ा सा उपदेश दे, फिर भीड़ छटने लगे तो तुरंत नचा दे, फिर उपदेश दे, फिर भीड़ छटने लगे, फिर नचा दे। तो ऐसे करके उसने अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाया। अब ये जो कविता है, रूमी की हो चाहे की, ये कई 100 साल पुरानी है। तो आदमी हमेशा से ऐसा ही रहा है। और अब तो भोग की और सुख की प्रवृत्ति और बढ़ गई है। तो ये सब तरीके आजमाने पड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तो नाचो।